अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर 2025 के अंदर आपको कैसे जॉब पानी है, देखिए मैं इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि जॉब के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है और करना आप ही को होता है। आपके लिए कोई कुछ नहीं करने वाला है इस दुनिया में, क्योंकि अगर आप मेहनत खुद से करेंगे तो ही आप जो है जॉब पा सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें 3-4 ऐसे पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पे, जिससे आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे और अब बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों की जो जॉब है वो हो सकती है। आप अपनी होम कंट्री के अंदर जॉब सर्च कर रहे हैं, या तो फिर आप जो है गल्फ़ के अंदर, मिडिल ईस्ट में, यूरोप के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 2025 के अंदर आपको क्या करना है, वो कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आपको जॉब को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है क्रिएट ए नेटवर्क। आपको सबसे पहले एक नेटवर्क क्रिएट करना है। फॉर एन एग्जांपल, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या फिर आप एक नर्स हैं, या फिर आप एक डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, या फिर अकाउंटेंट हैं आप लोग। तो अगर आप अकाउंटेंट हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको ऐसा एक नेटवर्क क्रिएट करना है लिंक्डइन के ऊपर। तो आप लोग जो है जब नेटवर्क क्रिएट कर लेंगे अपना लिंक्डइन के ऊपर, वहाँ पे आपको अकाउंटेंट के बहुत सारे प्रोफेशनल्स आपको अवेलेबल होंगे। वहाँ पे आप उनको फॉलो कीजिएगा, उनको मैसेजेस कीजिए, क्योंकि वहाँ पे वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे होते हैं कि मैंने किस तरीके से जॉब पाई है और क्या क्या चीज़ें फेस की है और न्यू टेक्नोलॉजी कौन से आने वाले है और किस तरीके से आप जो है जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा वो ऐसी भी पोस्टर डाल देते हैं, क्योंकि जिस कंपनी में वो जॉब कर रहे होते हैं तो उस कंपनी की जो हायरिंग होती है वो पोस्ट कर देते हैं कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिए, हमारी कंपनी के अंदर जो है एक अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से जस्ट आपने तो उनको फॉलो किया है और वहाँ पे आपने जो है कनेक्शन बनाया हुआ है अपना, तो वहाँ तो आप जैसे ही आप देखेंगे अप्लाई कर देंगे, हो सकता है आपका नंबर आ जाए तुरंत। तो ऐसे आप उन लोगों के बीच में रहिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं ऐसा ही माइंड सेट आप लोगों का बन जाता है। 5 लोगों के साथ में जैसी उनकी मेंटेबिलिटी होगी, ऐसे ही छठा नंबर पे आप बन जाते हैं। तो आप अकाउंटेंट लोगों के बीच में रहेंगे, अकाउंटेंट की जो थिंकिंग होगी और जो इन्वायरमेंट होगा एक वो बना रहेगा, और स्किल्स जो है आपके पास में आती रहेंगी, आपको चीज़ों का पता चलता रहेगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, और पर्सनली आप उनको मैसेज भी करेंगे किसी चीज़ के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, या फिर आप जो है उनसे कोई स्किल्स सीखना चाहते हैं तो उसको भी वो अच्छे से आपको एक्सप्लोर कर देते हैं, बता देते हैं। तो अगर आप लोग सऊदी अरब के अंदर जॉब सर्च करना चाहते हैं अकाउंटेंट की, या फिर रिलेटेड कोई सी भी स्किल्स हो सकती है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को ये बताया। तो अगर आपका टारगेट है कि मेरे को जॉब पानी है सऊदी अरब के अंदर, तो आप लोग जो हैं सऊदी अरब के लोगों को ही फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे इंडियंस जो होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, या पाकिस्तानीज़ होते हैं, अलग अलग नेशनलिटी के लोग जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं उसी सेम प्रोफेशन के अंदर। तो उन लोगों को आप फॉलो कीजिए, उनको मैसेजेस कर सकते हैं। तो इसी तरीके की चीज़ें आप लोगों को पता चलती रहेंगी। फिर आपको वीज़ा कैसे मिलता है, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, अभी लेटेस्ट में क्या चल रही है स्किल्स, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। इसके साथ साथ में अगर आप यूएई में देखना चाहते हैं, यूएई के लोगों को, रिक्रूटर को, एचआर को और अकाउंटेंट को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा फिर। और ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे भी बता रहा हूँ, और जो लोगों का जो रियलिटी है यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। इसके साथ साथ में आते हैं दूसरे नंबर पे, यूटिलाइज रिक्रूटमेंट एजेंसी एंड वेबसाइट्स प्लेटफॉर्म। आप जो है रिक्रूटमेंट एजेंसी को भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं, उनसे बात करें किस तरीके की रिक्रूटमेंट वो लोग करते हैं, क्या बेनिफिट आपको मिलता है, वो सारी चीज़ें उनके साथ में डिस्कस करें, और जॉब लगने के चांसेस वहाँ से भी होते हैं। किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी का नाम मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, क्योंकि हो सकता है वो अगर अभी अच्छा काम कर रही हो रिक्रूटमेंट एजेंसी, और मैं आप लोगों को गाइड कर दूँ कि इस रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंदर जाइए और आपकी जो जॉब है वो हो जाएगी। बट हो सकता है वो 1 महीने के बाद में गलत काम करना स्टार्ट कर दे, यानी कि वो फ्रॉड करना स्टार्ट कर दे, तो कोई गारंटी नहीं होती है। टाइम के हिसाब से, टाइम की नज़ाकत के हिसाब से आप जो है रिक्रूटमेंट एजेंसी को अप्रोच करें। इसके साथ साथ में वेबसाइट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन हो गया, बायत हो गया, इंडीड हो गया,
एक्सपेट्रिएट होगा, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जॉब के लिए। बाकी मैं कुछ वेबसाइट्स आप लोगों को जॉब के लिए दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे एक बार चेकआउट कर लीजिए, विजिट कर लीजिए उनको, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें आप जॉब के लिए। और आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते रहें 7:30 से लेके 10:30 बजे के बीच में। चलिए इसके बाद में आते हैं प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, 3rd नंबर पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी भी फील्ड के अंदर जॉब सर्च कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, वट जो भी है, उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। आप क्योंकि इंटरव्यू में हेजिटेट आपको नहीं होना है बिल्कुल भी, और जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आप नहीं होते हैं। और जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, बेसिक चीज़ें भी आपको नहीं पता होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं मेरे भाई के, वो लोग जो हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहे होते हैं इंटरव्यू में बैठ के। और ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई है और ये नॉर्मली होती है भाई, जो स्टार्टिंग में इंटरव्यूज़ फेस करते हैं। तो मैंने तो काफ़ी सारे इंटरव्यू फेस किए हैं, उसके बाद में ये जो मेरी हेजिटेशन थी वो रिमूव हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को अच्छी जॉब मिली फिर। तो ऐसे ही आप लोग जो हैं इंटरव्यू पे फोकस रखें, इंटरव्यू के बेसिक क्वेश्चन पढ़ें, क्या क्या पूछा जाता है। मैं इंटरव्यू से रिलेटेड भी कुछ जो है वेबसाइट से डाल दूँगा, उन पर जाके आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। चलिए इसके बाद में जो है, ये जो इंटरव्यू होते हैं ये ऑनलाइन भी होते हैं। बेसिकली कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि वो अपनी होम कंट्री से अप्लाई कर रहे होते हैं, या फिर वो जैसे सऊदी अरबिया है तो सऊदी अरबिया से ही अप्लाई कर रहे होते हैं अलग अलग सिटी के अंदर। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 4थे नंबर पे आता है वीज़े के बारे में। क्योंकि ये सारी प्रोसेस हो गई है पूरी आप लोगों की, अब आपको चाहिए एक वीज़ा। आप ये ध्यान रखें कि अगर आप सऊदी अरब में काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो आपके पास में वर्क वीज़ा का होना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो उम्रा वीज़ा पे भी वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, या अलग विज़िट वीज़ा पे भी स्टार्ट कर देते हैं, या अलग अलग मुख्तलिफ़ किस्म के जो वीज़ाज़ अवेलेबल हैं उन पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान रखें कि जब भी आप किसी भी कंट्री में, नॉट ओनली इन सऊदी अरबिया, अगर किसी भी कंट्री के अंदर आप जा रहे हैं यूरोप को छोड़ के, यूरोप में भी वर्क वीज़ा रहता है, बट समटाइम्स क्या होता है कि विजिट वीज़ा पे भी अगर आप मूव करते हैं तो वहाँ पे वर्क कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ सऊदी अरब में, मिडिल ईस्ट में, बहराइन में, यूएई के अंदर यहाँ पे आपको वर्क वीज़ा चाहिए होता है। तो यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर अगर आप मूव कर रहे हैं तो आपके पास में वर्क वीज़ा का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो है वीज़ा का एक बार टाइप चेक कर लें। जब भी आपकी जॉब हो जाती है, आप वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपके पास में होना चाहिए, यानी कि वर्क वीज़ा, या फिर आप अपना खुद से वीज़ा लेके भी होगा, वो वर्क वीज़ा ही वो भी, बट यहाँ पे आप जो है लेके आ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। इसके बाद में आती है यहाँ पे, अगर आपको कोई हेल्प चाहिएगी इसके रिगार्डिंग, तो मैं आप लोगों के यहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं अभी धड़ाधड़ जॉब पा रहे हैं। तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को यहाँ पे ईमेल आईडी, फेसबुक लिंक एंड इंस्टाग्राम लिंक एंड व्हाट्सएप चैनल लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक बार जाके चेक कर लीजिए, वहाँ से आप जो है हमारे साथ में राब्ता कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत लोगों को समझ नहीं आती हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ की हेल्प की जाए, और आप लोग हमें भी दुआ दें और हम ये काम को आगे बढ़ाते रहें और कोशिश करते रहें आप लोगों के लिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अगर वीडियो आपने शेयर कर दिया लोगों के साथ में तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा और आप लोगों को वो भी दुआ देंगे। तो बहरहाल यहाँ पे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।